ओके, तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ नेगेटिव मास कॉन्सेप्ट टू कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो देखो सपोज करो इस तरीके से है, कोई ऑब्जेक्ट है, इस तरीके से कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और यहाँ पे एक होल मैंने बना दिया। अगर कोई पूछे कि इस पूरे सिस्टम की मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस को बताइए, इस एक्सिस के अबाउट, तो इसके अबाउट अगर नेट मोमेंट से आई है तो हम लिखेंगे आई इज इक्वल टू I1 माइनस I2। इसका मतलब है I1 इज व्हाट, I1 है कि ये जो कैविटी मैंने दिखा रहा हूँ यहाँ पे, ये जो कैविटी मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, अगर कैविटी नहीं होती, अगर कैविटी नहीं होती तो इस पूरे का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट कितना है, और उसमें से ये कैविटी वाला कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ है घटा दो, आ जाएगा नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिमेनिंग पार्ट का। भाई स्केलर क्वांटिटी है ना, अगर स्केलर क्वांटिटी है तो हम लोग क्या करेंगे कि टोटल निकालेंगे और उसमें से कैविटी वाला पार्ट कितना प्रोवाइड कर रहा है सब्ट्रैक्ट कर दो, आ गया आंसर। तो हम इस पे ध्यान रखेंगे, लिखेंगे वेयर I1 इज, मैं इसको बता रहा हूं, वेयर I1 इज, where I1 is moment of inertia of object when cavity is not present, and I2 is moment of inertia of object which form that cavity with respect to same axis। मतलब अगर ये कैविटी नहीं होती, पूरा पूरा भरा होता, तो टोटल मोमेंट इनर्शिया निकाल लो इसके अबाउट, उसमें से कैविटी वाला पार्ट कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे रहा है उसको सब्ट्रैक्ट कर दो, आ गया नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओके, अब देखो अप्लाई करते हैं क्वेश्चन में, ठीक है। इस तरीके से, ठीक है। सपोज करो टोटल मास m है, रेडियस r के बराबर है, और ये एक स्फीयर है, एक सॉलिड स्फीयर है जिसका रेडियस कैपिटल R है, उससे मैंने एक कैविटी बना दी, उससे मैंने एक कैविटी बना दी, ठीक है, जिसका सरफेस इसके सेंटर और इस एज तक जा रहा है, तो इसका रेडियस क्या है R/2 आ गया। अगर कोई पूछे कि इस कैविटी का रेडियस बताइए, इस कैविटी का रेडियस बताइए, तो तुम क्या कहोगे सर R/2। अब मैंने यहाँ पे एक एक्सिस ड्रॉ कर दी, और इस एक्सिस की जो दूरी है यहाँ से, दिस वन इज 2r, तो कह रहा हूँ कि इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया I है, तो I बताइए। अब क्या करेंगे हम लोग, अगर मुझे इस एक्सिस को अबाउट मोमेंट से निकालना है इस स्फीयर का, और इसमें एक कंडीशन है ये जो एक्सिस है और जो कैविटी का सेंटर है और जो बड़ा स्फीयर का सेंटर है, ये सब एक प्लेन में है। मतलब बड़े का सेंटर, कैविटी का सेंटर और ये वर्टिकल लाइन एक्सिस सब एक प्लेन में आ रहे हैं। अब पता करना है तो क्या करेंगे, पहले मानेंगे कैविटी नहीं है, तब कितना मोमेंट से आ रहा है, और कैविटी वाला पार्ट कितना मोमेंट से इसके अबाउट दे रहा है, सब्ट्रैक्ट कर दो, आ गया आंसर। तो देखिए मैंने इसके लिए क्या किया, m टोटल मास है कि क्या है? m m टोटल विदाउट मास है, कैविटी मास है, टोटल मास। m विदाउट कैविटी मास है, विदाउट कैविटी कर रहा हूँ, m जो है कैविटी के निकालने के बाद का मास है। अगर नहीं दिया गया है और डायग्राम ऐसा बना है, इसका मतलब है कि कैविटी अगर नहीं है, कैविटी नहीं कर रहा हूँ, कैविटी बना हुआ है, तो इसका मास कितना है, दैट इज कैपिटल M। अदरवाइज क्वेश्चन मेंशन करता कि कैपिटल M इज मास ऑफ स्फीयर विदाउट कैविटी,
और अगर मेंशन नहीं किया है इसका मतलब ये है कि जो मास है विथ कैविटी है, विथ कैविटी। तो हम लोग क्या करेंगे, आई क्वेश्चन क्या लिखेंगे, वही निगेटिव मास कॉन्सेप्ट, मानेंगे कैविटी नहीं है, ये कैविटी वाला पार्ट नहीं है, तो मैं उनसे I1 उसमें से I2 घटा देंगे, आगे आंसर। अब I1 निकालना बाकी है। गुड। I1 क्या है, I1 तब का मास है जब ये कैविटी नहीं होती। तो इस डायग्राम को ना एक बार अलग से फिर बना लेंगे, थोड़ा सा सही से समझने के लिए। ऐसे स्फीयर दिखा दिया, और इस एक्सिस को दोबारा बना दिया, इस एक्सिस को दोबारा बना दिया। देखो अभी पूरा सॉलिड बन गया, इसका रेडियस कैपिटल R। अब इसके अबाउट निकालेंगे, दैट इज I1। I1 कितना आएगा, I1 आएगा, इस सेक्शन में निकालना है तो मुझे पता नहीं है। हाँ मुझे किसके आउट पता है, इस स्फीयर के सेंटर से पास होने वाले एक्सिस का आउट पता है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक एक्सिस ड्रॉ करेंगे जो इसमें स्फीयर के सेंटर से पास करेगा और जो इस एक्सिस के पैरेलल होगा, और लगा देंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो दिस इज द ICM। I1 इज व्हाट, ICM प्लस m इंटू डी स्क्वायर। बट m विदाउट कैविटी जो मास होगा उसको तुम्हें M1 मानना पड़ेगा, इसलिए कि m तो मास तब का है जब कैविटी है, विदाउट कैविटी M1 है। तो चलो, तो ICM क्या होगा, इस स्फीयर के सेंटर से पास होने वाला एक्सिस का मोमेंट ऑफ होती है 2/5 हमारे स्क्वायर। तो तुम क्या लिखोगे, ICM की जगह पे लिखोगे तुम 2/5 M1 इंटू R स्क्वायर प्लस MD स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे M1 इंटू डी, इस एक्सिस से इस एक्सिस के बीच की परपेंडिकुलर दूरी, तो ये 2R है, ये भी रेडियस R के बराबर है, तो R प्लस 2R 3R लिख सकते हो। यहां से क्या आएगा, 3 त्रिका 9 और 5 नहीं 45 तो 47 बनेगा ना, 47/5। कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना, M1 R स्क्वायर ये बन जाएगा। ओके, M1 को भी बाद में प्लेस करना ही पड़ेगा हमें। अब बात करेंगे I2, पहले कैलकुलेट कर लीजिए I2 क्या होगा। I2 क्या है, ये जो कैविटी वाला पार्ट है ना, कैविटी वाला पार्ट, इसके लिए वैसे निकालेंगे, ये जो कैविटी वाला पार्ट है इसके सेंटर ऑफ मास कोड निकालें और लगा दें पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो कैविटी के सेंटर ऑफ मास कोड क्या बनेगा, अगेन वही बनेगा 2/5, मास अलग होगा M2 इंटू R, जब क्या लिखोगे R/2 का स्क्वायर प्लस MD स्क्वायर, M क्या है M2 है, D क्या होगा भाई इसके सेंटर से इसकी दूरी ना, तो ये R/2 है, ये 2R है, तो टोटल दूरी क्या आएगी 2R प्लस R/2। तो 2R प्लस R/2 की जो वैल्यू आएगी 2 दूनी 4 1 5, 5R/2 का होल स्क्वायर, दिस वन इज। तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो तो ये बनेगी, अरे यही जो भी आएगा, इस ये I2 आ गया I1 आ गया, उठा के रखोगे आंसर आ जाएगा। बस M1 M2 निकालना पड़ेगा M के टर्म में। तो जब भी M1 M2 निकालना होगा ना, कैविटी बना हो, तो मास निकालने का सबसे बेस्ट तरीका है डेंसिटी निकालना। तो टू फाइंड मास ऑलवेज टेक द हेल्प ऑफ डेंसिटी। टू फाइंड मास always take the help of density। 7 to find mass always take the help of density approach। ठीक है, तो ये जो मास है ना M1 वो किससे आएगा, M1 इज इक्वल टू, सबसे पहले डेंसिटी निकाला जाए, डेंसिटी मान लो रो है मल्टीप्लाई बाई पूरा बोलो, इट इज 4/3 पाई R क्यूब, रो बाद में निकालना पड़ेगा। M1 क्या होगा, डेंसिटी इंटू इस पे का वॉल्यूम, मास आ गया। कोई पूछे M2 कितना होगा, M2 होगा डेंसिटी रो, इतना क्या करना, ये तो ऐसे ही समझ में आ गया कि तुम्हारा कितना होगा। M2 जो मास होगा वो कैविटी का मास है, तो टोटल मास M2 है, M1 है, M1 टोटल मास है, उसमें से ये वाला मास घटा दो, M घटा दो, M1 व्हाट, M1 इज टोटल मास, और M क्या है, कैविटी के साथ मास है, तो कैविटी वाला मास क्या होगा, टोटल मास में से M घटा। अब M1 निकल गया तो आंसर आ जाएगा। तो M1 के लिए क्या चाहिए, रो चाहिए, और रो के लिए क्या चाहिए, डेंसिटी के लिए क्या चाहिए,
टोटल मास कैपिटल है अपान वॉल्यूम, तो पूरे का वॉल्यूम क्या आएगा 4/3 पाई आर क्यू माइनस 4/3 पाई इंटू r/2 का क्यू। आगे डेंसिटी टोटल मास में से मैंने क्या किया पूरे स्फीयर में से कैविटी वाला मास हटा दिया ताकि कितने पार्ट का मास है वो वॉल्यूम आ जाए, उससे डिवाइड कर दिया। आगे डेंसिटी, तो इस तरीके से मैंने डेंसिटी कैलकुलेट कर ली, उसको उठा के यहाँ पर रख दिया, m1 आ गया यहाँ रख दिया। अब समझ लो आंसर आ गया होगा, समझ गया ना कैसे आया आंसर। दिस वन इज I1, ये फाइनली I1 में कन्वर्ट हो जाएगा, दिस वन इज I1। तो I1 निकाल लिया, इसको I2 निकाल लिया, यहाँ से उठा के आपको यहाँ पर रखना होगा, और जब M1 M2 आएगा तो M1 ये है M2 ये है, और M1 के लिए डेंसिटी क्या हेल्प लेना पड़ेगा, तो आंसर आएगा। कैलकुलेटिव हल्का सा होता है बट ठीक है, ऐसे ही किया जाता है। ये क्वेश्चन और करते हैं। पूरे का लिया हुआ है और वॉल्यूम तो कैविटी हटा के ली थी, तो अलग अलग नहीं हो गया? अरे यार ये जो मास दिया गया है ये मास कब का है, जब कैविटी के साथ मास है, पूरे स्फीयर में कैविटी बना हुआ है, तो ये मटेरियल वाला है ना, इसका मास है कैपिटल है। तो डेंसिटी क्या होगी, डेंसिटी जो मास पर वॉल्यूम, मटेरियल का डेंसिटी है ना, मटेरियल डेंसिटी। सर वो m है किसका, m किसका है वो? m इज द दिस मास, m ये मास है, बस ये मास है। ओके सर, ठीक है, देखो ये एक स्क्वायर है, साइड लेंथ है, इसका भी लेंथ है, लिखा हुआ है कैपिटल M इज मास विदाउट कैविटी। जब कैविटी नहीं बनी थी तब का मास है। अब तुमने कैविटी से बना दी, कैविटी बना दी जिसका रेडियस r के बराबर है, यहाँ पे टच कर रहा है इसको, इसका रेडियस r के बराबर है, टच कर रहा है इस सरफेस को। अब इस पे एक एक्सिस मैंने बना दिया, एक्सिस है जो एकदम सेंटर से पास कर रहा है। तो पूछेगा तुमसे कि इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताइए, बस सिंपल सा क्वेश्चन, और तरीका भी सिंपल ही होगा। हम क्या करेंगे, दो कैविटी है ना, तो नेट मोमेंट से I बराबर क्या आएगा, I1 माइनस I2 माइनस I3, तीन दो कैविटी है ना, तो ये कैविटी इसका I2 मान लो, इसको I3 मान लो, और I1 क्या है विदाउट कैविटी है, बस आंसर भी देखो। I1 किसके बराबर होगा, I1 होगा अगर कैविटी नहीं होते तो इसके अबाउट मोमेंट से कितना होता है, इट इज कैपिटल M ए स्क्वायर बाई 12, ये बनता M स्क्वायर बाई 12 होता ही है कि अगर डिस्क है स्क्वायर है तो उसी के प्लेन में सेंटर से पास होने एक्सिस अबाउट M स्क्वायर बाई 12 होता है। आगे I1, अब बात करेंगे I2। I2 क्या है, I2 जो है इस कैविटी के सेंटर से पास होने वाले एक्सिस के अबाउट पता करना है, फिर पैरेलल एक्सिस थ्योरम बनाएंगे। ठीक है, तो तुम क्या लिखोगे, I2 को लिखोगे कैविटी का मास मान लो M2, M2 इंटू, और कैविटी के सेंटर से पास हुआ उसी के प्लेन में हो तो हमारे स्क्वायर बाई 4 होता है, डिस्क है ना, डिस्क निकला हुआ इससे, तो हमारे स्क्वायर बाई 4, और फिर लाएंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम। भाई तुमने इसके अबाउट निकाल लिया, इसके अबाउट निकाल लिया, और फिर इससे यहां तक पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दो, तो क्या आएगा M2 इंटू डी स्क्वायर, डी क्या होगा ये दूरी कैसे निकलेगी, अच्छा ये दूरी a/2 होगी, ये दूरी a/2 होगी, उसमें से ये दूरी हटा दो एंड देन इट इज रेडियस r, ठीक है, लिखोगे a/2 माइनस r का होल स्क्वायर, I2 आ गया। और बाई सिमेट्री I2 जो आएगा और इस कैविटी का जो इसके अबाउट आएगा एकदम सेम आएगा, सिमेट्री है ना, तो जितना इसके अबाउट उतना इसका इसके अबाउट उतना इसका इसके अबाउट आएगा। तो तुम क्या कर सकते हो कि I3 इज ऑल्सो इक्वल टू I2। अब तुम्हें क्या करना है, प्लेस कर दो, आंसर दे देगा, बस M2 निकालना पड़ेगा। M2 क्या होगा, M2 जो है वो इस कैविटी का मास है, M2 इज व्हाट, M2 इज द मास ऑफ दिस कैविटी। तो कैसे आएगा, अच्छा ये डिस्क है तो डिस्क में मास पर यूनिट एरिया यूज किया जाता है, मास पर यूनिट एरिया मल्टीप्लाई बाय इस डिस्क एरिया एंड दैट इज पाई आर स्क्वायर। बट सिग्मा निकालना पड़ेगा, सिग्मा क्या होगा, टोटल मास M, टोटल मास M डिवाइड बाई टोटल एरिया, तो A इंटू ए एंड दैट इज ए स्क्वायर। बस तो सिग्मा को उठा के यहाँ प्लेस कर देना, M2 आ गया, M2 उठा के यहाँ प्लेस कर देना, I2 आ गया, और I2 I3 बराबर ही है, उठा के पुट कर दो इसमें, तुमको आंसर मिल जाएगा। किसी को कोई डाउट हो नेगेटिव मास कॉन्सेप्ट बता सकते हो।
M2 निकालना है ना हमें, अगर M2 भी निकालना है तो क्या करेंगे, डिस्क है ना, डिस्क के केस में क्या होगा, मास फ्लोट एरिया का हेल्प लिया जाता है। प्लेट है ना, प्लेट सरफेस जैसा है, तो मास फ्लोट एरिया। कोई रॉड होता तो मास फ्लोट लेंथ से काम चला लेता। 3D टाइप ऑब्जेक्ट होता, मतलब अजीब सा ऐसे बना होता, स्फीयर होता, तो मास फ्लोट एरिया से कम चलाता। तो मास फ्लोट एरिया सिग्मा है मान लो, सिग्मा। और M2 क्या है, M2 इस कैविटी वाले पार्ट का मास है, कैविटी वाले पार्ट का मास है, M2 इज द मास ऑफ कैविटी। तो M2 किससे आएगा, सिग्मा इंटू इस कैविटी वाले पार्ट की एरिया, दिस इज पाई आर स्क्वायर। M2 आ गया। सिग्मा कैसे आएगा, M इज व्हाट, M इज द टोटल मास ऑफ दिस स्क्वायर विदाउट कैविटी है, तो मास अपॉन टोटल एरिया, एरिया ए है, ये लेंथ ए लेंथ ए, तो टोटल ए स्क्वायर नहीं आएगा, ए स्क्वायर से डिवाइड कर दो, अब पुट कर दो, आ गया M2। बताओ, बोलो। यस सर, समझ गए।